हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 18 नवंबर 2022 को 67वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन जारी कर दी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए हैं वे लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिक्ति की सूचना दी गई है कि कुल रिक्तियों की संख्या 802 है, जिसका विवरण संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन पत्र आमंत्रण हेतु प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 24/9/2021 एवं उसके क्रम में दिनांक 7 अक्टूबर 2021, 3/11/2021, 16/12/2021, 28/12/2021 एवं 4 फरवरी 2022 को प्रकाशित शुद्धि पत्र में दिया गया है। और नीचे पदों का क्रमवार विवरण दी गई है। तो बिहार प्रशासनिक सेवा के पद जो है अनारक्षित श्रेणी में कुल 35 पद हैं, जिनमें से 13 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। वहीं अनुसूचित जाति की बात करें तो कुल 14 पद हैं, जिसमें 6 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 15 पद है, इसमें 6 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछड़ा वर्ग में कुल 11 पद हैं, जिसमें से 4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3 पद आरक्षित है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कुल 9 पद है, जिसमें से 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस प्रकार से बिहार प्रशासनिक सेवा के कुल 88 पद हैं, जिसमें से 31 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। फिर वहीं पुलिस उपाधीक्षक बात करें तो कुल पद समान वर्ग में 14 हैं, जिसमें से महिलाओं के लिए 2 पद हैं। वहीं अनुसूचित जाति के लिए कुल 2 पद है, जिसमें से 1 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद है, दोनों पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछड़े वर्ग की महिला के लिए कोई पद नहीं है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 2 पद है, इसमें से 1 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। कुल 20 पद हैं पुलिस उपाधीक्षक के। वहीं राजकर सहायक आयुक्त बिहार वित्त सेवा में कुल अनारक्षित श्रेणी में कुल 13 पद हैं, जिसमें से 3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए 3 पद है, इसमें 1 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद आरक्षित है, जिसमें से 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित, 1 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है, जिसमें से 1 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। 1 पद जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है, वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। जिस प्रकार राजकर सहायक आयुक्त बिहार वित्त सेवा में कुल 7 पद हैं। कारा अधीक्षक में कुल जो है इसमें केवल 1 पद है। ठीक है, वही हम लोग देखें अवर निर्वाचन पदाधिकारी के कुल 4 पद हैं। बिहार शिक्षा सेवा के कुल 12 पद हैं। अधीक्षक मद निषेध उत्पाद के 2 पद हैं। अवर निबंधक संयुक्त अवर निबंधक के कुल 5 पद हैं। नियोजन पदाधिकारी के 2 पद हैं। प्रोबेशन श्रम अधीक्षक के कुल 2 पद हैं। प्रोबेशन पदाधिकारी के 4 पद हैं। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा 12 पद हैं। सहायक निदेशक के लिए 4 पद हैं। सहायक योजना पदाधिकारी के 52 पद हैं। जिला शिक्षण पदाधिकारी के 5 पद हैं। सहायक निबंधक सहयोग समिति के 9 पद हैं। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के 65 पद हैं। ग्रामीण विकास पदाधिकारी के सर्वाधिक पद हैं, 133 पद हैं। ठीक है, फिर वहीं नगर कार्यपालक पदाधिकारी के 110 पद हैं। राजस्व अधिकारी के 36 पद हैं। आपूर्ति निरीक्षक के 4 पद हैं। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के 18 पद हैं। अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के 139 पद हैं। प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के 52 पद हैं। इस प्रकार से कुल 802 पद हैं, जिनमें से अनारक्षित श्रेणी के 335 पद हैं, जिनमें से 106 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। 119 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, इसमें के लिए आरक्षित है। 43 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। फिर देखिए आगे हम लोग देखते हैं ये शेड्यूल, जस्ट मिनट, अनुसूचित जनजाति के लिए
सॉरी, यहाँ पे हम लोग देख लें, अनुसूचित जाति के लिए 119 पद आरक्षित है, जिनमें से 43 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए 8 पद आरक्षित है, जिनमें से 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 136 पद आरक्षित है, जिसमें 49 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछड़ा वर्ग के लिए 104 पद आरक्षित है, जिसमें से 28 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 24 पद है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए कुल 76 पद आरक्षित है, जिनमें से 22 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस प्रकार से इस पर कुल 802 पद हैं, जिसमें से लगभग 250 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। फिर यहाँ मुख्य लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना के बारे में उल्लेख की गई है। तो मुख्य लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिसमें 2 अनिवार्य विषय क्रमशः समान हिंदी 100 अंक, इस विषय में 30% लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी, तथा समान अध्ययन पत्र 1 एवं पत्र 2 प्रत्येक पत्र 300 अंक के होंगे। इसके अलावा प्रत्येक अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के विषय कोड 04 से विषय कोड 36 तक में से मात्र एक वैकल्पिक विषय का ही चयन करना होगा, जो 300 अंकों का होगा। प्रत्येक विषय की परीक्षा 3 घंटे की होगी। यानी मेरिट लिस्ट जो होगी वो समान अध्ययन के दोनों पत्र, यानी पत्र 1 पत्र 2 और वैकल्पिक विषय के जो पत्र 300 की होगी उसके आधार पर बनेगी। यानी कुल 900 अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी, और समान हिंदी 100 अंक की वो जो होगी क्वालिफाइंग होगी। तो यहाँ विषय के कोड भी दी गई है, इसलिए इसको सावधानी से भरेंगे अभ्यर्थी। फिर है कि प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। सभी भाषेतर विषयों के उत्तर हिंदी, देवनागरी या अंग्रेजी या उर्दू लिपि में से किसी एक ही भाषा में उत्तर दिया जा सकता है। अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवार को नहीं होगी। प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहे तो केवल तकनीकी शब्द, वाक्यांश, उद्धृत अंश यदि कोई है का चुनी गई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपांतरण दे सकते हैं। ठीक है। फिर सेवा पद अधिमानता, सर्विस पोस्ट चॉइस। मुख्य लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवार को सेवा पद की अधिमानता का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। व्यक्तित्व परीक्षण यानी साक्षात्कार इंटरव्यू 120 अंकों का होगा। फिर मेडिकल टेस्ट भी होगी, जिसके लिए 16 रुपये अभ्यर्थियों को जमा करनी होगी। हाँ, फिर मेधा सूची हम लोग देखते हैं। मुख्य परीक्षा के 900 अंक एवं साक्षात्कार के लिए 120 अंक यानी कुल 220 अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार करते हुए आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाएगा। फिर यह मुख्य परीक्षा हेतु आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। आरक्षण के बारे में उल्लेख किया गया है, इसलिए इसको अच्छे से अभ्यर्थी पढ़ लेंगे। फिर यहाँ आरक्षण कोड भी दी गई है, इसलिए इसको सावधानी से भरेंगे अभ्यर्थी। परीक्षा शुल्क हम लोग देखते हैं। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये है। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपये। बिहार राज्य की अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाओं उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि दिनांक 21 नवंबर 2022 और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 6/12/2022 निर्धारित की गई है। इसलिए समय से पूर्व ही अभ्यर्थी आवेदन कर देंगे। फिर महत्वपूर्ण निर्देश में है मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जन्म तिथि का प्रमाण के लिए, स्नातक अथवा समतुल्य डिग्री का प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए उनके पिता का नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए समान प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26 फरवरी 2019 के साथ संलग्न अनुसूची 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, ये सब जमा करनी है। तो इस प्रकार से अभ्यर्थी एक बार जो है विज्ञापन को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, ताकि उनको फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो। ठीक है, वो सब्जेक्ट को अच्छा सा समझ कर अपना आवेदन करेंगे। और भी चीज़ जो है डॉक्यूमेंट वगैरह जो देनी है वो सब चीज़ है, सब कुछ अच्छे तरीके से भरेंगे देखकर, जिससे कि आगे उन लोगों को कोई परेशानी ना हो।
यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।